अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ब्लैक पेपर नमकीन कढ़ाई, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी है। इसमें आपको नमकीन गोश्त का भी टेस्ट आएगा और कढ़ाई का भी टेस्ट आएगा। और इसमें सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया। गोश्त के अंदर 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का डाल दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड करूँगी और अच्छे से जो है ना इसको मैरिनेशन कर दूँगी। इसकी सिर्फ इसकी इन 3 चीज़ों से मैरिनेशन होगी। हाथों से मसल के अच्छी तरह जो है ना इसको बना लेना है और रख देना है तकरीबन 1 घंटे के रेस्ट के ऊपर। और फिर इसको 1 घंटे का रेस्ट इसलिए ताकि सारे मसाले अच्छी तरह गोश्त के अंदर जो है वो जज़्ब हो जाएं और एक बड़ा प्यारा सा जो है वो टेस्ट आए हमें, ठीक है। और अब चलते हैं इसके मतलब घंटे का रेस्ट देने के बाद फिर मैंने इसमें चेक किया तो बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी हुई थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इस प्रेशर कुकर में हम जो है यही वाला मैरिनेशन वाला जो गोश्त था 1 घंटे के बाद वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे और उन खड़े मसालों में ज़ीरा है 1 चम्मच और दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं और बड़ी इलायची है और छोटी इलायची के 2 पीस हैं। और इसके बाद जायफल जो है उसका 1 पीस लेकर 1 टुकड़ा लेकर वो इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज कट कर लिए थे। इन प्याज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके अंदर और कोई स्पाइस कोई कुछ नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं पानी डालूँगी। पानी आप लोगों ने अपने गोश्त के हिसाब से डाल लेना है। मेरा गोश्त जो है वो ज़रा टाइम लेता है तकरीबन, मैं क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था, आपको पता है फ्रीज़ हुआ हुआ जो गोश्त होता है वो हमेशा थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ज़रा ज़्यादा डालूँगी। तकरीबन मेरा 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त था और मैं इसमें तकरीबन 1 किलो ही पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको 17 मिनट के लिए जो है ना मैंने विसल दे दी। और जब 17 मिनट के बाद प्रेशर खोला तो पानी जो है ऑलमोस्ट इतना सा रह गया था और बोटी जो है वो बहुत अच्छे से बड़ी मुलायम सी जो है ना मक्खन की तरह वो टूट रही थी। और इसके बाद हल्की सी भुनाई की और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल के तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो हैं वो ऐड किए हैं। और इसके बाद इसकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्च का 1 चम्मच जो है वो डाल दिया है और इसके बाद इसको अच्छे से पका लिया है। पकाने के बाद बड़ी प्यारी सी ये खुशबू आ रही थी। रोज़ा है और दिल चाह रहा था कि जल्दी से जो है ना वो मैं खा लूँ इसको, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ था तो इस वजह से मैं नहीं खा सकी। खैर इफ्तारी में हम खाएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जब बबल्स आना स्टार्ट हो गए मैंने हल्की आंच कर दी ताकि ऑयल मेरा बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाए। और यहाँ पे मुझे इतनी सी जो है ना वो ग्रेवी चाहिए थी। तो इसके बाद फिर यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने 3 हरी मिर्चें ली, उनको दरमियान से कट किया, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। और थोड़ा सा जो है वो मैंने हरा धनिया जो है वो सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। और बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो इसके ऊपर जो है ना अदरक के स्लाइसिस भी कट करके रखने थे। तो बाद में वो वीडियो तो नहीं बन सकी, लेकिन वो मैंने डाल के उसको थोड़ी सी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए स्टीम दे दिया ढक के। और 5 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाए इतनी प्यारी खुशबू और इतना मेरा टेस्टी सालन बन के रेडी हुआ था। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।